अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। आखिरकार सुल्तान असरा को उसके मेके से ले ही आया। अब चाहता है कि उसके दिल में फिर से उसकी जगह बन जाए, वो उससे मोहब्बत करने लगे। लेकिन अब के बाद असरा बहुत चेंज हो चुकी है। सुल्तान का असर रूप जान चुकी है। वो अपने मेके जो इतने दिन रही तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। इसलिए तो सुल्तान जब गाड़ी में उससे मुखातिब करते हुए कहने लगा, असरा क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत? क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगी, मुझे छोड़ दोगी? इतना आसान है तुम्हारे लिए? क्या तुम मुझे चाहती नहीं? कितनी मोहब्बत करती थी ना, तुम्हारी मोहब्बत में कितनी शिद्दत थी। अब तो मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूँ। यहाँ पर असरा बहुत ही बेरुखी से सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये मोहब्बत नहीं रही। बेहतर है कि आप चुपचाप गाड़ी चलाएं और खुला के बारे में, तलाक के बारे में सोचें। मैंने जो खुला का केस दायर किया है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। मेरा फैसला कल भी वही था, आज भी वही है। आप मुझे बदल नहीं सकते। तो ऐसे में सुल्तान इमोशनल करते हुए कहने लगा, तुमने बेशक अपने दिल के दरवाजे मुझ पर बंद कर लिए, लेकिन मैं बार बार दस्तक देता रहूँगा जब तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। असरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुल्तान जो भी करता रहे, जो भी कहता रहे। अब सुल्तान रास्ते में गाड़ी रोककर असरा को किसी रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि वहाँ पर अपनी मोहब्बत के तीर बरसाए और असरा को अपने काबू में कर ले। लेकिन अब इतना आसान नहीं। तो सुल्तान जब बातें कर कर के थक गया तो कहने लगा, अच्छा असरा, तुम ही बताओ, ऐसा क्या करूँ कि तुम खुश हो जाओ? मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तो असरा दो टोक बोली, छोड़ दे मुझे, आज़ाद कर दे मुझे, मैं खुश हो जाऊंगी। मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो ऐसे ही मिलेगी अब मुझे खुशी। ये कहते हुए असरा यहाँ से उठकर चली गई और सुल्तान की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। बेशक सुल्तान भी असरा के साथ इतनी देर रहते हुए उससे मोहब्बत कर चुका है, लेकिन अपनी अना की खातिर कबूल करने को तैयार ही नहीं। बहरहाल वो आज असरा के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर ही देता है कि मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। लेकिन असरा को अब के बार सुल्तान की मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। वो तो जब गाड़ी में गई तो फ्रंट सीट पर बैठने के बजाय पीछे बैठ जाती है और सुल्तान ड्राइवर की तरह उसकी गाड़ी चलाते हुए उसे घर ले जाता है। बेशक सुल्तान यही सब कुछ डिज़र्व करता है। सुल्तान का अंजाम तो बहुत बुरा होना चाहिए। जिसने इतनी सारों की ज़िंदगी बर्बाद की, तो फिर किसी एक की बर्बाद हो जाए, क्या ही बुराई है। आखिरकार बुराई को जड़ से ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखेंगे, असरा के जाने के बाद इसरार सरवर साहिब से बात करता है कि असरा की तलाक के बाद वो असरा का हाथ थामेगा। सरवर साहिब तो हैरान हो जाते हैं, इसरार तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उसे तलाक हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, असरा की किरदार कशी भी की जाएगी। तुम जानते हो ना, ये मर्दों का माशरा है, मर्दों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सुल्तान को कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा, लेकिन मेरी बहन को इस माशरे में जीना मुश्किल कर देंगे लोग। तो ऐसे में इसरार कहने लगा, आप मानते हैं ना ये मर्दों का माशरा है? मैं भी एक मर्द हूँ, आपको ज़बान देता हूँ कि असरा पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी उसकी किरदार कशी नहीं करेगा। मैं वो मौका आने ही नहीं दूंगा। उसकी इद्दत पूरी होने के बाद मैं फ़ौरन उसके साथ निकाह कर लूँगा, फिर कोई उसे कुछ नहीं कह पाएगा। ऐसे सरवर साहिब को थोड़ी हिम्मत मिली, हौसला मिला कि उसकी बहन आखिरकार नया घर बसा ही लेगी और अब के बाद बहुत अच्छे इंसान के साथ उसकी शादी होगी। तो फ्रेंड्स, कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द असरा सुल्तान से आज़ाद हो जाए, फिर इसरार उसका हाथ थामे? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।